हेलो दोस्तों, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रीजनिंग की क्लास चल रही है। रीजनिंग की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कैलेंडर, पासा और घड़ी। इनकी क्लास लगभग जो हम लोगों को ज़रूरत है उतना पढ़ा चुके हैं। ये क्लास तो बहुत ज़्यादा मतलब जो चैप्टर हैं बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ाए हुए हैं हम, तो इसलिए हमें बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए के बेस से, एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें जो लाभदायक हो। ठीक है, तो इसलिए अगला हम लोग देखते हैं चैप्टर डायरेक्शन। कौन सा? डायरेक्शन मतलब दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट कौन सा है? डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा परीक्षण। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हम पूरब की तरफ गए और फिर इसके बाद दक्षिण मुड़े, फिर इसके बाद उत्तर मुड़े, मतलब इस तरीके का दे दिया जाता, तो फिर हम अपने घर से किस दिशा में हैं, इस तरीके कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया। तो हमें देखना है कि डायरेक्शन में हमें सबसे पहले जानकारी लेना कि कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है और कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है, इस तरीके का जानकारी लेना है। तो ये अगर हम लोगों को पता है क्लियर, तो आपका क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है। अगर आपके बारे में, अगर इसके बारे में आप जान रहे हैं तो आप आंसर बहुत जल्दी करेंगे। हम लोग देखते हैं, अगर एक मानता है, ठीक है, ये मानता है कि जहाँ से सूर्य निकलता है वो क्या होता है? पूरब होता है। क्या होता है? जहाँ जिस जगह से सुबह जहाँ से सूर्य निकलता है वो हम लोग उसे क्या मानते हैं? पूरब मानते हैं। और उसके जस्ट पीछे क्या होता है? पश्चिम होता है। और अगर राइट उसके अगर दिया जाए तो दक्षिण होता है और लेफ्ट होता है उत्तर। अगर हम लोग किताब की बात करेंगे या बोर्ड की बात करेंगे, तो बोर्ड की बात करेंगे तो सबसे ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। उसके जस्ट नीचे होता है दक्षिण, और ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। क्या होता है? ये हम लोग जान लें कि क्या है कि सबसे ऊपर अगर हम लोग, क्योंकि हमें किताब में ही या कॉपी में ही आपको देखना है, उसी में हल करना है, तो सबसे ऊपर क्या मानेंगे? उत्तर को मानेंगे। उसके जस्ट नीचे दक्षिण। इस साइड यानी राइट में जब लिखेंगे, जो उसके राइट में क्या होगा? पूरब होगा, और लेफ्ट में होगा आपका पश्चिम होगा। हम इसी तरीके से देखे होंगे, मैप बना होगा, भारत का मैप बना होगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो उत्तर ये मतलब जो कश्मीर पड़ता हुआ है, और ये दक्षिण में क्या? कन्याकुमारी पड़ती है। इस तरीके से ये आप समझ रहे होंगे। अब अगर इसी के बारे में देखें कि इसका लेफ्ट और राइट क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर मोस्टली हमें कुछ ज़्यादा विशेष जोर नहीं देना है कि हमें किस तरीके से लेफ्ट 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 इस तरीके से हमें नहीं याद करना है। ये याद करना है कि जिससे मोस्टली लोग ज़्यादातर काम करते हैं, या शुभ भी माना जाता है, या खाना भी हम लोग उसी से खाते हैं। कोई लेफ्ट से भी खाता है, ऐसी बात नहीं कि आप लेफ्ट से ना कोई काम करता हो, पर ज़्यादा जो शुभ अपने हिंदू धर्म में माना गया क्या है? लेफ्ट यानी राइट। राइट से जो होता है तो राइट ये हाथ होता है। अगर बोल दिया जाए, ऐसे बोला गया कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ खड़ा है और वो अपने राइट मुड़ेगा, तो राइट मुड़ेगा तो इस साइड नहीं मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा अगर, क्योंकि वो उत्तर में ऐसा होगा, तो राइट कहाँ मुड़ेगा? इस साइड मुड़ेगा, ये राइट है। और लेफ्ट मुड़ेगा तो ये है। समझ गए होंगे? राइट ये रहता है और लेफ्ट ये रहता है। राइट मतलब दायां और ये बायां, मतलब इंग्लिश में, या हिंदी में क्या है? दायां बायां। आप वैसे अगर इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से सरल रहता है राइट और लेफ्ट, क्योंकि राइट माने अच्छा, हम लोग देखते हैं ना, ठीक है, और उसी हिसाब से अपना एक सेंस लगा के कि राइट मतलब अच्छी जगह जा रहा है, सेंस जा रहा है। ठीक है, ये ना समझना कि इसका राइट का मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे। अब अगर इसी तरीके से ये क्या है? एक चतुर्भुज टाइप में मतलब बन गया। अगर यहाँ से एक 45 अंश का कोण बनाया जाए, कितने अंश का? 45 अंश का कोण, तो ये कौन सी दिशा मानी जाएगी? ये तो उत्तर हो गया, पूरब हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम। अगर उत्तर और पूर्व के बीच में अगर 45 अंश का कोण बनाया जाता है, ये दोनों कोण कितने में है? 90 में है। अगर इससे एक 45 अंश का कोण बनाया जाता है तो कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर पूर्व। ठीक है, अगर पूर्व और तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व कर सकते हो, दक्षिण पूर्व, पूर्व या दक्षिण कुछ भी दे दिया जाता है, उसे जो ज़्यादातर सेंस में देता है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। और यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये अगर, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर। अब ये आप
इशू ना बनाना कि ये इस साइड में है तो पश्चिम उत्तर क्यों नहीं कर, पश्चिम उत्तर भी कर सकते हो, पर ज़्यादातर हम लोगों को जो देखा जाता है ऐसा, हमने जो मेरा जो विचार है कि हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि आप उत्तर पश्चिम नहीं यानी पश्चिम उत्तर नहीं लिख सकते हो। आप मेरे हिसाब से लिख सकते हो या आ भी सकता है कभी कभार, पर ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूरब या उत्तर पूरब, इस तरीके का रहता है। हमें मतलब है कि जैसे कि बोल दिया गया कि 4, ये सारी चीज़ें बात के बताएंगे, पहले हम लोग सब सारी जानकारी ले लेते हैं क्या क्या रहता है। हम लोग दिशा के बारे में जान गए कि दिशा क्या है। अगर इस साइड में अगर कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई कंडीशन होगा कि इन दिशाओं के इस बीच में होगा तो क्या आंसर होगा, उत्तर पूर्व में होगा, और इस बीच में होगा तो दक्षिण पूर्व में होगा, इस बीच में होगा तो दक्षिण पश्चिम में होगा, इस बीच में होगा तो उत्तर पश्चिम में होगा। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जब भी घूमते हैं, ठीक है, अगर जैसे इस तरीके से घूमें, अपने अगर राइट घूमेंगे तो सीधे कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। जैसे हम जा रहे हैं पूर्व की तरफ दिशा में जा रहे हैं, पूर्व की दिशा में अगर जाते हुए किसी ने कहा अपने राइट घूमिए, तो अपने राइट घूमेंगे तो कितना अंश यानी घूमेंगे, सीधे 90 अंश घूमेंगे। कोई अगर गया होगा, मतलब एनसीसी किया होगा तो उसे पता होगा कि किस तरीके से लेफ्ट राइट अगर घुमाते हैं तो सीधे 90 अंश का कोण ही बनता है। अगर लेफ्ट घूम रहे हैं सीधे 90 अंश का। अगर पूछ दिया जाए कि वो अपने यानी कि राम उत्तर की दिशा में जा रहा है और वह अपने राइट 90 अंश घूम जाता है, कितना, अगर कह दिया जाए कि राम उत्तर की दिशा में चल रहा है और वो अपने राइट कितने अंश घूमता है, 90 अंश घूमता है। जब वो अपने राइट 90 अंश घूमता है तो वो किस दिशा की ओर मुड़ गया, आपको बताना है। तो जब ये उत्तर की दिशा में जा रहा है, सपोज उत्तर की दिशा में ये है, आप अपनी कॉपी में ड्रा करेंगे तो ये उत्तर की तरफ जा रहा है, वो अपने राइट 90 अंश घूमा, सीधे 90 अंश घूम गया, राइट घूमा, क्योंकि इस तरीके से घूमेगा ना ऐसा, तो ये 90 अंश बना, तो ये किस दिशा में हो गया। अब यहाँ ये ना समझना कि उत्तर पूर्व, ये पूरी दिशा क्या है, सीधे पूरब की तरफ होगा, उसका मुंह कहाँ का होगा, पूरब की तरफ। हम यहाँ ड्रा करेंगे, ये जा रहा है सपोज है उत्तर, और अगर इस तरीके से घूमेगा तो कहाँ घूमेंगे, पूरब की तरफ घूमेंगे। ये भाई उत्तर की तरफ जा रहा है और 90 अंश घूम गया तो कितने हो, सीधे। अगर वो एक अपने राइट 180 अंश घूमता तो सीधे किस दिशा में हो जाएगा, जो जा रहा था उत्तर में वो सीधे किस दिशा की तरफ उसका मुंह हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया। किस दिशा में दक्षिण हुआ, दक्षिण की तरफ। समझ रहे होंगे। अगर व्यक्ति 90 अंश घूमता है, ठीक है, तो जैसे इस तरीके से जाए तो वो जस्ट अपनी कौन सी दिशा में घूमेगा, यानी कि जस्ट दूसरी जो लगी हुई राइट में, जो राइट लेफ्ट तो आप जो समझेंगे उसी हिसाब से घूमेंगे। अगर कहीं भी आप ये समझे, अगर कहीं कोई बोल दे कि बंदा कहाँ पे जा रहा है, उत्तर पूर्व की दिशा को जा रहा है, आज सिर्फ जानकारी लेना है और कल जो अगली क्लास होगी उसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे। अगर कह दिया जाए कि उत्तर पूर्व की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है और वो अपने 90 अंश घूम जाता है, वो अपने 90 अंश घूम जाता है, तो वो बताओ किस दिशा में की तरफ मुंह करके घूम गया, यानी किस उसका चेहरा या उसका मुख किस दिशा में है। तो ये है कि यहां से ये तो 45 अंश हो गया, समझ रहे हैं। अगर ये उत्तर पूर्व दिशा में है तो ये तो इतना 45 अंश है, और ये कितना है, ये 45 अंश कहाँ घूमा, इस तरफ पे घूमा। तो इसका मतलब इसका किस तरफ दिशा में चेहरा है, यहाँ पे कहाँ घूमा, इस तरीके से। तो यानी कि दक्षिण पूर्व में है उसका चेहरा, किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। समझ रहे होंगे। अगर आप उत्तर पूर्व में है 90 अंश या अपने दाएं घूमेगा तो सीधे कहाँ घूमेगा, दक्षिण पूर्व की दिशा में होगा वो बीच में, ठीक है। और अगर उत्तर की ओर है और अगर वो लेफ्ट घूम रहा है तो कहाँ घूमेगा, पश्चिम की ओर, क्योंकि अगर 45 अंश घूम रहा है तो उत्तर पश्चिम की ओर उसका मुंह होगा। कहाँ पे होगा, उत्तर पश्चिम की तरफ वो जा रहा होगा। समझ रहे होंगे। अगर 45 अंश घूमेगा, अगर इसी में कह दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में जा रहा है और वो 135 अंश घूम गया, कितना घूम गया, 135 अंश। जब 135 अंश घूमा तो ये कितना है, ये 90 पूरा है, ये आप ड्रा कर लेंगे अलग से, इसी में हम बता दे रहे हैं, ये पूरा 90 अंश है। और 45 और जोड़ दिया जाएगा तो 135 हो जाएंगे, 45 और जोड़ दिया जाए 135। इसका मतलब वो किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। अगर बोल दिया है कि वो दक्षिण की तरफ मुंह करके जा रहा है और वो कितने
80 और 45 215 कितना 225 सॉरी 225 मतलब कितना भी हो 225 डिग्री अगर घूम गया 225 घूम गया अगर ये दक्षिण में है और राइट अपने राइट इसका दक्षिण क्या होगा ये होगा ना क्योंकि सॉरी राइट ये होगा सॉरी तो ये घूमेगा तो 90 तो ये घूमा 90 घूमा 180 हो गया और 45 और घूम गया कितना हो गया 45 और घुमा तो कितने हो गए 225 हो गया 225 मतलब उत्तर पश्चिम को उसका मुंह होगा। आपको इस तरीके से मैथ में भी पढ़ाया गया होगा किस तरीके से कोण बनते कोण के हिसाब से ही डायरेक्शन ये रहता है। ठीक है तो हम लोग देखेंगे कि क्या है और भी जानकारी ले लेते हैं अगर कुछ होगा। डायरेक्शन में हम देखेंगे कि क्या रहता है घड़ी के हिसाब से भी कभी कभी दे देते हैं घड़ी क्या हम लोग एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं अगर घड़ी की दिशा में घूमते हैं अगर बोल दिया जाए राम उत्तर की ओर जाता है वो अपनी घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है। लेकिन सब तरीके क्वेश्चन बता दे रहे हैं कल क्वेश्चन होगा आज पूरे तरीके बता रहे हैं कल अगली क्लास में होगा। सॉरी ये घड़ी है सपोज घड़ी मान लो घड़ी नहीं बनाना है हमें क्या है वो कहे राम पूरब की दिशा में जा रहा है और वो अपनी घड़ी की पूरब दिशा की ओर चल रहा है और वो अपनी घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम जाता है। घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है तो घड़ी की दिशा में इस साइड घूमेगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूमती है। घड़ी की दिशा क्या होती है इस तरीके से घूमती है यानी कि ये जो घड़ी है इस तरह ये जो है ठीक है इसका ऐसे से घूमता है तो ये घड़ी की दिशा में सारी चीज़ें हम आज जितने भी फैक्ट हैं सारी चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व किए। और अगर बोल दिया जाए कि कोई व्यक्ति पूरब की दिशा को चल रहा है और वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है यानी कि ठीक है वामावर्त घूमता है तो क्या हो जाएगा वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज। तो वामावर्त 90 अंश घूमता है तो इस तरीके का होगा आपको हमने अंश के बारे में बता दिया किस तरीके से और क्लॉकवाइज घूमता है तो इस तरीके से हो गया। ठीक है तो अच्छा दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।